Hello, dear students. Welcome to our today's class. So, I hope you all are watching the tutorial videos. You all are submitting your assignments. Okay, students, you are at home. That doesn't mean that you don't have to study and all. Okay, so I hope all of you have prepared your timetable for study. Okay, your second semester is coming now, so you have to study. Don't just do a time pass at your home. Okay, everything is very important for your 10th standard. So for that 10th standard, 9th standard is very important for all the basic concepts and all. ठीक है. So yes, so I hope you all are very good, you all are very sincere students. You are studying every day and you're completing your assignments, you're practicing sums and all. Okay, so today also we are going to do some sums, numericals of your chapter number 12, that is study of sound. Okay, so before moving to the actual numericals, let's first see to it that what are the different formulas for the numericals we are going to take. Okay, so first is, you all know this formula, that is speed is equal to distance upon time. स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो सेम ही है, तो कभी कभी ये क्लास में हम स्पीड की जगह पे वेलोसिटी भी यूज़ करेंगे. ठीक है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम. यस, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, एंड ये जो है वेलोसिटी है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. एम जो है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास. ओके, सो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, सो दिस 3 formulas वी आर गोइंग टू यूज इन आवर टुडेज क्लास. ओके, सो आई होप यू ऑल आर विथ योर टेक्स्ट बुक. प्लीज कैरी योर टेक्स्ट बुक. ओके, आई एम रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, योर क्वेश्चन नंबर 5 का ए. ये जो है अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है आपके टेक्स्ट बुक के बिहाइंड के क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. सो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 332 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो साउंड का जो स्पीड है किसमें, एयर में, एट 0 डिग्री सेल्सियस वो कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड. If it increases at the rate of 0.6 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री, तो वो जो है वो अगर इंक्रीज़ हुआ कितना, 0.6 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री. ओके, पर डिग्री में कितना इंक्रीज़ होता है, हियर यू कैन सी पर डिग्री में 0.6. What will be the temperature when the velocity has increased to 344 मीटर पर सेकेंड. तो हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कौन सी वेलोसिटी पे, 344 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है. तो यहाँ पे इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, 344 से 332 तक. ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू, दैट विल गिव यू 12 मीटर पर सेकेंड. बट यहाँ पे जैसे बोला है इंक्रीज इन रेट ऑफ स्पीड, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 0.6. यहाँ पे देखो 1 डिग्री पर डिग्री पे 0.6 मीटर पर सेकेंड है. सो इंक्रीज इन 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री डिवाइड बाई 0.6 मीटर पर सेकेंड. तो सो द इंक्रीज इन वेलोसिटी, हमें क्या फाइंड आउट करने का है, हमें फाइंड आउट करने का है what will be the temperature when the velocity has increased to 344 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इंक्रीज हमें फाइंड आउट करने का है. सो फॉर 12 मीटर पर सेकेंड पे कितना इंक्रीज होगा, सो हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 डिग्री डिवाइड बाई 0.6. ये जो है ओके, एक डिग्री 1 डिग्री के लिए 0.6 होता है, तो ऐसे 12 डिग्री पे कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखो
ये अगर पॉइंट शिफ्ट आउट किया तो 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 10 डिवाइड बाई 6 इंटू 12 तो यहाँ पे है. ओके, yes, so now here you can see 12 into 10 120 डिवाइड बाई 6 तो यहाँ पर है 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 एंड ये 0 यहाँ पर है, दैट विल गिव यू द आंसर दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसका एक्चुअल आंसर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस. आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, शायद 200 दिया है, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज़ व्हाट 20 डिग्री सेल्सियस. तो 12 मीटर पर सेकेंड के लिए कितना डिग्री चेंज होगा, ये यू कैन सी 20 डिग्री सेल्सियस. कभी जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी 344 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज नीता हर्ड द साउंड ऑफ लाइटनिंग आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ सीइंग इट. तो लाइटनिंग जब होता है तब क्या हुआ, नीता ने उसका साउंड जो है वो हर्ड किया, साउंड सुना. कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद. पहले उसने देखा उसको और 4 सेकंड के बाद उसका साउंड उसको सुनने को मिला. देन व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग फ्रॉम हर. तो लाइटनिंग का और उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो हियर वन थिंग इज गिवन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी मतलब स्पीड हमें दिया है 340 मीटर पर सेकेंड. टाइम जो है वो क्या है 4 सेकेंड. हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस हम ये साइड पे लिखेंगे. डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इंटू टाइम. स्पीड कितना है, स्पीड इज 340 इंटू टाइम कितना है 4. So that will give you the answer of distance 1360 मीटर. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. वेरी इजी सम, ये बहुत अच्छा सम है, बहुत इजी है. सिर्फ हमें ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है. ओके, दैट इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन द 2 पैरेलल वॉल्स. यहाँ पे देखो, ये फॉर एग्जाम्पल दिस आर द 2 पैरेलल वॉल्स एंड सुनील जो है वो यहाँ पर है. ठीक है, द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 660 मीटर. तो जो वॉल उसको क्लोज है उसका डिस्टेंस कितना है 660 मीटर. इफ़ ही शाउट ही हर्ड द फर्स्ट एको आफ्टर 4 सेकेंड. अगर वो शाउट करता है तो वो उसका एको मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ योर साउंड. ओके, तो वो उसका साउंड जो है, एको जो है वो कब सुनता है, आफ्टर 4 सेकेंड एंड अनदर आफ्टर 2 सेकेंड. और एक भी साउंड एको वो सुनता है वो कितने समय के बाद, 2 सेकेंड के बाद. ठीक है, तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वॉल्स. तो ये 2 वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. ओके, तो टाइम हमें दिया है 2 सेकेंड और एक टाइम दिया है 4 सेकेंड, बट वी आर गोइंग टू टेक दिस 2 सेकेंड वाला. एंड डिस्टेंस कितना है, ये ही वॉल के बीच में और ये सुनील के बीच में, दैट इज़ 660 मीटर. तो पहले देखते हैं, हमें जो है वेलोसिटी फाइंड आउट करने का है एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द 2 वॉल्स. हमें सिर्फ ये हाफ का है डिस्टेंस पता है, ये वाले का कुछ डिस्टेंस नहीं पता. तो हमें क्या करना है, 2 वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला अगेन. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट विल गिव यू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो पहले हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे. डिस्टेंस कितना है 660 मीटर डिवाइड बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू, ओके, नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 0. सो वेलोसिटी हमें कितना मिला 330 मीटर पर सेकेंड. एंड नाउ द सेकेंड, फॉर द सेकेंड केस, अभी यहाँ पे देखो, अभी वी आर गोइंग टू टेक दिस वेलोसिटी एंड टाइम हम 3 सेकेंड लेंगे. क्यों हम 3 सेकेंड लेंगे, यहाँ पे देखो 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, टोटल टाइम कितना होता है 6 सेकेंड्स. येस, तो 6 का हाफ कितना होता है 3 सेकेंड. हमें बस इसका ही फाइंड आउट करने का है. तो 3 सेकेंड वी आर गोइंग टू टेक.
देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये दोनों जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे डालेंगे. देन व्हाट वी विल गेट 990 मीटर. ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द वॉल्स, अभी हम पूरे वॉल का जो है वो डिस्टेंस निकालेंगे. तो ये दोनों वॉल का डिस्टेंस मतलब क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस. ये वाला ऑलरेडी हमारे पास है, ये वाला हमें फाइंड आउट किया है, ये 990. सो अगर हम दोनों को प्लस करेंगे देन वी विल गेट द डिस्टेंस ऑफ बोथ द वॉल्स, दैट इज़ इक्वल टू 1650 मीटर. So the total distance between the two walls are 1650 meter. Okay, very easy sum, बहुत easy है, सिर्फ हमें concept जो है वो ध्यान में रखना है. ठीक है. Okay, now the last question is D वाला, हाइड्रोजन गैस इज़ फिल्ड इन 2 आइडेंटिकल बॉटल्स. यहाँ पे 2 आइडेंटिकल बॉटल्स है और इसमें कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस. ओके, ए एंड बी एट द सेम टेम्परेचर, उन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है. द मास ऑफ हाइड्रोजन इन द 2 बॉटल्स इज़ 12 ग्राम. इसमें कितना मास है, 12 ग्राम, और हियर द मास इज़ 48 ग्राम. देन इन विच बॉटल विल साउंड ट्रैवल फास्टर, कौन से बॉटल में साउंड जो है वो फास्ट ट्रैवल करेगा, एंड हाउ मैनी टाइम्स एज द फर्स्ट एज द अदर. ओके, फास्ट. ओके, और कितना वो फास्ट होगा एक दूसरे से, वो दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो वी ए एंड वी बी जो है वो हमें फाइंड आउट करने का है. फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला, दैट इज़ वी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 1 मॉलिक्यूलर मास रूट ऑफ एम. ओके, सो अगर हम v की जगह पे वी ए लेंगे तो वी ए इज़ प्रपोर्शनल टू, इसका मास कितना है, यह देखो, एक का मास है 12 ग्राम, सो दैट इज़ रूट ऑफ 12 ग्राम. एंड वी बी, लेट्स टेक वी बी इज़ प्रपोर्शनल टू 1 मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 48. सो यहाँ पे क्या होगा, रूट ऑफ 48. एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, दैट इज़ यहाँ पे देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब क्या होता है, अगर मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा होती है, और अगर वेलोसिटी जो है वो कम होती है तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, ज़्यादा होता है. ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, किस में वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है. तो ज़्यादा किस में है, हियर यू कैन सी फर्स्ट वाले में, बिकॉज उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, इट इज़ डिक्रीजिंग, दैट्स वाई द वेलोसिटी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग. और यहाँ पे ये इंक्रीज़ है तो ये डिक्रीज़ है, बट हमें इंक्रीज़ वाला देखना है. सो दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ गैस इन बॉटल ए इज़ मोर, सो वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी. ओके, नाउ हियर वी ए इज़ इक्वल टू, हम एम ए भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए. ओके, वी बी इज़ इक्वल टू 1 रूट ऑफ एम बी भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बॉटल बी. ओके, येस. सो इसको हम डिवाइड करेंगे वी ए अपॉन वी बी, और ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो आफ्टर दैट व्हाट वी विल गेट, ये रूट ऑफ 1 जो है, ये 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ एम बी जो है वो फर्स्ट आ जाएगा, एंड रूट ऑफ एम ए जो है वो सेकेंड. तो दोनों में रूट है तो हम एक रूट में ही सब लिखेंगे, एम बी अपॉन एम ए. सो यहाँ पे हमें कितना है, एम बी कितना है, दैट इज़ 48 है, और एम ए कितना है, 12. ओके, सो रूट ऑफ 4/1 दैट इज़ इक्वल टू, रूट 4 कितना होता है, 1, और रूट 1 इज़ 1, सो 2/1. वी ए अपॉन वी बी इज़ इक्वल टू 2/1. तो वी ए जो है अगर इसका ऐसे क्रॉस में करेंगे तो क्या होगा, वी ए जो है वो 2 टाइम्स वी ए दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी बी. ओके, हाँ, तो वी ए इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी बी. तो वी ए इज़ द ट्वाइस ऑफ वी बी. यहाँ पे जैसे लिखा है वी ए जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ वी बी, मतलब वी बी प्लस वी बी इज़ इक्वल टू वी ए, ऐसे उसका आंसर होगा. ठीक है, नाउ द ई जो है आपका ये जो
5 न्यूमेरिकल्स, फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल जो आपको दिया है टेक्स्ट बुक में, दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योर सेल्फ. आई थिंक दिस टू न्यूमेरिकल्स आर सेम, सो प्लीज सॉल्व इट एंड प्रैक्टिस दिस सम्स एट योर होम. ओके, फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये भी सब ध्यान में रखो और करो. थैंक यू.